चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की व्यवस्था हिंदुस्तान में बनी है और जिस संस्कृति पर हम विश्वास रखते हैं उसमें शिक्षक इस देश के निर्माता हैं। मेरी मां अक्सर पूछती है कि तुम मंत्री बन गए हो, कौन सा अच्छा काम कर रहे हो, जिस पर मैं उनसे गर्व से कहता हूं कि करीब 200 बच्चों को MBBS इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सहायता कर रहा हूं। विक्रम ठाकुर आगे उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां OPS के मामले में गुमराह कर रही हैं, इसका हल भाजपा ही करेगी। सीएम जयराम ठाकुर OPS का हल निकालने के लिए परसों ही दिल्ली गए थे। बीजेपी की तरफ से मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि OPS के ऊपर जब भी स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण, स्वास्थ्यपूर्ण विषय, कोई भी ट्रीटमेंट अगर अच्छे तरीके की कोई पार्टी कर सकेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकेगी। बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने OPS के मामले में को लेकर काउंटर करते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई सुविधा देने की बात कही है और उनके साथ मैं ये भी बता रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री परसों भी जो आपको दिल्ली गए हुए थे ताकि उस समस्या का कोई ना कोई हल निकले। और सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, OPS एक ऐसा मुद्दा है जो सत्ता परिवर्तन कर सकता है, ये हम जानते हैं। प्रदेश में हर जगह इसको लेकर आंदोलन हो रहे हैं, लोगों में नाराजगी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले OPS बहाली का मुद्दा रखा है और अब बीजेपी भी OPS के ऊपर आ गई। इससे पहले तक बीजेपी की तरफ से OPS को लेकर किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन जैसे ही घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसे शामिल किया, बीजेपी के मंत्री भी OPS का ब्राग अलापने लगे हैं। अतिरिक्त जानकारी रणबीर। जी हाँ जैस्मिन, देखिए OPS एक ऐसा मुद्दा है जो वर्तमान सरकार के गले की फांस यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि भाजपा सरकार की मुश्किल ये है कि अगर हिमाचल में इसे लागू कर दिया जाएगा तो बहुत से राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, तो वहां पर भी इसी तरह की जो है मांग उठ सकती है। ये एक गले की फांस भाजपा के पार्टी के भीतर भी यही है, जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी यही सोच रहा है। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की तरफ से ज्यादा इस पर कुछ नहीं कहा गया। विक्रम ठाकुर ने ये कहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है जो वोट बैंक है कर्मचारियों का, लाखों कर्मचारी हैं और उनके साथ जो है उनका परिवार यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर जो है लंबे समय से जो NPS कर्मचारी संघ है वो लगातार आंदोलन कर रहा है, क्रमिक अनशन पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि OPS वो बहाल करेंगे, सरकार बनते ही 10 दिनों के भीतर जो है इसको लागू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब भाजपा के सामने चुनौती ये है कि अगर यहाँ पर घोषणा कर दी जाए तो मुश्किल बनेगी, और दूसरा फिलहाल हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है वो भी अभी इतनी इजाजत नहीं देती है। 64,000 करोड़ के करीब जो है हिमाचल प्रदेश पर कर्जा है और चुनाव बिल्कुल नजदीक है, और कर्मचारियों की जिस तरह से नाराजगी है OPS को लेकर वो जो है भाजपा अच्छे से समझ रही है। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर तो कभी ये मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि OPS बहाल होगी, वो हर बार आश्वासन दे रहे हैं सभी कर्मचारियों को, और ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि हल जो है जरूर निकाला जाएगा। लेकिन बिल्कुल रणबीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री ये चाह रहे हैं कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे तो OPS का जो ये मुद्दा है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मौजूदा सरकार OPS के मुद्दे को इग्नोर नहीं कर सकती है रणबीर, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी है। तो हो सकता है जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री माइक से यहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी ही इसका रास्ता निकालेगी, इसे बहाल करेगी, हो सकता है कैबिनेट में भी इसको लेकर चर्चा हो। नजर आप बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।